नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा और हम लोग अपनी आज अगली कड़ी में चल रहे हैं जीके की ट्रिक की ओर। अब जीके की ट्रिक हम लोग कौन सी वाली पढ़ने वाले हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग डेमो देख लेते हैं। डेमो देखना इसलिए जरूरी है कि आपको पता तो चले कि भाई जीके की ट्रिक में हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जीके की ट्रिक डायरेक्ट हम आपको बताने लगेंगे लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका यूज क्या है, फिर मजा नहीं आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति। देखिएगा, राष्ट्रपति तो देश का क्या होता है, लॉयन होता है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, राष्ट्रपति देश का लॉयन होता है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उसको हम लोग इससे निकालेंगे। बोलेंगे कैसे भैया, आधा हिंदी आधा इंग्लिश से कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, राष्ट्रपति तो अपने राष्ट्रपति रहेंगे, देश अपना देश रहेगा। हम लोग निकालने क्या वाले हैं, बचा हमारे पास एक इंग्लिश का शब्द क्या है, लॉयन। अब देखिए, यल से हम क्या निकालेंगे, 5। आयु का होता नहीं है, यन का हम निकालेंगे क्या, यन का होता है 2। बोलेंगे भैया ये यल का 5 कहाँ से आ गया, यन का 2 कहाँ से आ गया। लेकिन अगर आपको इनका कोड पता चल जाए, यल का कोड क्या होता है, आयु का क्या होता है, यन का क्या होता है, तो आप कहेंगे कि थोड़ा आसान हो जाएगा कि बामन याद ना रहे, याद रहे या ना रहे, लेकिन लॉयन तो याद रहेगा। तो बोलेंगे भैया लॉयन कैसे निकाला जाता है, वो भी निकालना सिखाएंगे। पहले डेमो तो देख लीजिए कि भैया हम लोग निकालते कैसे हैं। अब एक अनुच्छेद और हम लोग पढ़ते हैं इसी के माध्यम से कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां किसमें वर्णित हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्य और जो शक्तियां हैं वो किसमें वर्णित है, वो देखते हैं हम लोग। चलिए वो भी देखते हैं, उसको भी पहले हम लोग ट्रिक उसकी लगाते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां, ये कह सकते हैं शक्तियों को सलाम किया जाता है। लो भैया, सलाम किया जाता है। अब बोले ये एक नया नाम आ गया, सलाम किया जाता है। इससे तो हमको आर्टिकल निकालना था, आर्टिकल ही निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे देखिएगा, हम जब कोडिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे यस का कोड होता है 0, ए का कुछ नहीं होता है, यल का क्या होता है, यल का हम पढ़ेंगे 5 होता है, ए का कुछ नहीं होता है, एम का होता है 3। तो राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां किसमें वर्णित है, 53 में। तो बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोड आ रहे हैं। ठीक है, वो भी समझेंगे, लेकिन पहले अपने को पता तो चल जाए कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। भैया कलर चेंज हो जाओ भाई, 2 साइड। बैक पेन हमारी हो जाएगी येलो, ठीक है। सॉलिड पेन वाइट, एक बार चेक कर लेते हैं जब पेन ये हो गई और फिर भी नहीं हुई। चलो भैया पहले पेन तो बनाए। बैक टिप हमारी क्या कहती है, पीली होनी चाहिए। क्यों नहीं आ रही है, सॉलिड पेन वाइट है। अरे हो गया, इसको बाद में देखिए। चलिए हम लोग पहले अपने उसमें आ रहे थे, तो ये तो हम लोगों ने डेमो दिए। और क्या इनसे कुछ बनाया जा सकता है, क्या और बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल, या ये कहें आपको कि नंबर ही हमारे लिए सबसे कठिन होते हैं, नंबरों को याद करना। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो लगता है यार याद होगी, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या होगा। अब आपको वही सबसे सरल लगने वाली है। कैसे, एक और छोटा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इनको निकाल लेंगे कि डेमो
देखेंगे कि ये निकाला कैसे जाता है इसको। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। आपको एक और कठिन चीज बता देते हैं कि क्या आर्टिकल बस से निकाले जा सकते हैं, क्या और कुछ निकाला जा सकता है? वो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे बड़ी एक एग्जाम होती है भैया, यूपीएससी, जिसको देख के सबको डर लगता है ना? ठीक है, लगता होगा, लेकिन आपको नहीं डर लगेगा। देखिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड वही चलता है, फ्रंट में वाइट, बैक में येलो। अब चलना चाहिए। ओके, मिल गया। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे? यूपीएससी 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 परीक्षा जो निकालते हैं उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलता है मेडल। मेडल मिलता है ना? मिलता है भैया, उन्हें मिलता है, उन्हें मेडल मिलता है। ठीक है, उन्हें मेडल मिलता है। अब आप कहेंगे कि मेडल से क्या निकलेगा? तो यूपीएससी से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, उसका आर्टिकल क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि यूपीएससी निकालने वालों को मेडल दिया जाता है। अब इसका कोड हम लोग निकालेंगे। यम का हम पढ़ेंगे क्या होता है? 3। ई का कुछ नहीं होता है। डी का होता है 1 होता है। ये कैसे बन गया भैया? चलिए, 1 होता है। ए का कुछ नहीं होता, यल का होता है, हम पढ़ेंगे 5। क्या आ गया? इसको अच्छे से लिख ले, नहीं गड़बड़ा आ जाएगा। 3 1 5 क्या आ गया? 315 आ गया। बोले भैया 315 कैसे आ गया? यम का 3 क्या है, डी का 1 क्या है, यल का 5 क्या है? यही तो सीखना है भाई साहब, यही तो सीखना है। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं कि कोडिंग होती क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। सरल शब्दों में अगर आपको ये चीजें याद हो जाएं तो आपको आर्टिकल में कभी समस्या नहीं आएगी, और इसी तरह आपको सभी आर्टिकल में याद कराने वाला हूं। एक लाइन आप राष्ट्रपति, ये आपको पता नहीं कि राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद कौन सा है, लेकिन आपको इतना जरूर पता चल गया होगा कि राष्ट्रपति तो देश का लॉयन होता है। लॉयन साहब निकाल लेंगे। इसी तरह हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिखिएगा। कोड कैसे बनाते हैं? इधर हम लोग लिख लेते हैं नंबर, ठीक है। इधर हम लोग लिख लेते हैं अल्फाबेट। इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। कोडिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए, एक की कोडिंग हम क्या लिखेंगे? एक हमारा इस तरह दिखता है। एक से हम लोग 2 कोड बनाएंगे। एक से क्या बनाया जा सकता है? एक से बनाया जा सकता है टी, और एक से क्या बनाया जा सकता है? डी। ये हाईलाइट, इसको हटा देते हैं, वाइट ही लिखते हैं। चलिए, एक दिखा, एक से हमने बनाया टी, और एक से ही हमारा बन जाएगा क्या? डी। 2 हो गए। अगर आप 2 को ध्यान से देखेंगे तो कुछ दिख रहा है, इससे दिखेगा। इससे क्या दिखेगा? यन दिखेगा। अभी नहीं दिखेगा, धीरे धीरे जब आप इसको यूज करने लगेंगे तो आपको यन दिखेगा। ठीक है,
3 से आपको यम दिख रहा होगा, अगर 3 ऐसा है इसको और घुमाएं तो यम हो जाएगा। 3 से क्या होगा? यम होगा। ठीक है, 3 से भी दिख गया, 2 से भी दिख गया। अब 4 से निकालेंगे। 4 को हम कैसे लिखते हैं? 4, इसका आर हम ले लेंगे, आर आ गया हमारा इसका 4। कोड आप एक बार अगर दिमाग में बैठ गया आपके, 5 का क्या होता है? भी को अगर टेढ़ा करेंगे तो क्या निकलता है? यल निकल रहा है, तो भैया ये हो जाएगा यल। ठीक है, 5 4 का हम लोगों ने निकाल लिया। 1 2 3 का निकल गया, 4 का निकल गया, 5 का निकल गया। अब आते हैं 6 7 की ओर। 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया और 0 आया। 6 में एक हमारा लेटर 6 की तरह कौन सा दिखता है? जी। ये दिखता है ना, जी दिखता है। जी का ही उल्टा आधा भाग देखेंगे तो जे दिखता है। CH और यस। ध्यान रखिएगा, यच का कोई कोड नहीं होता है, लेकिन अगर सी के साथ लगा है और यस के साथ लगा है तो उसका कोड 6 होगा। 7 का हम लोग क्या निकालेंगे? 7 का हम लोग के और सी। 8 का हम लोगों ने निकाला है एफ और भी। 9 के 9 की तरह कौन से अक्षर होते हैं? 9 की तरह होता है पी, इसको उल्टा कर देंगे तो पी। 9 की तरह 0 से जेड से 0, यस से 0। इतने हमारे कोड हो गए। ये तो वो कोड हो गए जिनका नंबर होता है और जिनके नंबर का मतलब कोड होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई कोड नहीं होता है। वो देखिए एक बार, A, E, I, O, U, यानी जो वॉवेल्स होती हैं उनका कोई कोड नहीं होगा, और W, X, Y, Q, H इनका कोई कोड नहीं होगा। ये शब्द अगर दिखेंगे तो इनको आप 0 मान के चल सकते हैं। मतलब 0 का मतलब नहीं मानेंगे तो यहाँ पे आप कुछ नंबर शब्द नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एक बार आप इन कोड को देख लीजिए, आवश्यकता पड़े तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये कोड आपको ब्रह्म बाण कहें, राम बाण कहें, उसकी तरह आपको ये काम आने वाले हैं। इसका डेमो हम लोगों ने पहले देखा भी है, अब इसी से हम लोग आगे जाकर चीजें बनाएंगे। तो ये कोड अगर आपने लिख लिया और आपको याद हो गए तो समझ लीजिए फिर आपसे नंबर वाली चीजें तो नहीं भूलेंगी। एक ये है आधा, इसको भी देख लीजिए आप। इसको हम लोग पढ़कर सरल भाषा में नंबरों को याद करेंगे। चलिए देख लेते हैं। चलिए, हम लोग पहले राष्ट्रपति ही पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रपति जी के बारे में कुछ चीजें हम लोग इन्हीं नंबरों से निकाल लेते हैं। राष्ट्रपति जी के बारे में निकालते हैं चीजों को। ठीक है, अभी आपको वो जो कहानी हमने सुनाई थी वो आपको कुछ कुछ अब क्लियर होगी कि वो कोड से, नंबर से हम चीजें कैसे निकाल रहे थे। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। मान लीजिए हमने पढ़ा राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन हमको नहीं पता कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या निर्वाचन लिखा है, लेकिन निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन तो लॉयर लोग करते हैं। ठीक है, लॉयर लोग करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन तो लॉयर लोग करते हैं। लॉयर के बोलेंगे स्पेलिंग नहीं आती है, स्पेलिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद क्या रखना है? लॉयर। लॉयर की स्पेलिंग कुछ भी हो, यल और आर बस आना चाहिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यल का कोड हमने क्या पढ़ा था? यल का कोड हमने पढ़ा था 5। ठीक है, ए का हमने पढ़ा था कुछ नहीं होता, वाई का कुछ नहीं होता, ई का कुछ नहीं होता, आर का क्या होता है? 4।
तो हमको नहीं पता कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, लेकिन हमको ये पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन तो लॉयर लोग कराते हैं या करते हैं। बस इतना शब्द हमको याद आ गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन का अनुच्छेद है 54। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। आपको नहीं याद रहेगा, ये नहीं याद रहेगा कि 54 में है 52 में है, क्योंकि देखिए दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया या सेव कर दिया तो याद रहने वाला है। दिमाग में हम जितनी सरलता से, और देखिए आपको एग्जाम बस नहीं देना, आपको एग्जाम निकालने के बाद आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए। आप मेंस लिखेंगे, इंटरव्यू देंगे, तो जब तक आपके दिमाग में वो सरलता से फीड नहीं होगा तो आप कैसे उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, बता पाएंगे। क्योंकि ट्रिक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको याद करना है, रटाना है। आप लंबे समय तक किसी भी चीज को कैसे याद रख पाएंगे। बचपन में हम लोगों ने एक स्पेलिंग पढ़ी थी नॉलेज की। नॉलेज की स्पेलिंग कठिन है क्योंकि उसके शब्द अटपटे हैं, लेकिन उसको ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा, तो हमको 9वीं या 8वीं क्लास की स्पेलिंग आज भी याद है, क्योंकि उसको ट्रिक के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा था। अगर उसको हम याद करते हैं, बहुत सी ऐसी स्पेलिंगें आई हैं हमारे मतलब स्कूल टाइम में जो कठिन थी, लेकिन हम लोगों ने उसको ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ा तो याद नहीं है। उस समय याद थी, अब नहीं है। ट्रिक से पढ़ने का हमारा मतलब सिर्फ इतना है। चलिए राष्ट्रपति जी के और अनुच्छेदों के बारे में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के निर्वाचन का जो तरीका है, राष्ट्रपति भाई देश के प्रथम नागरिक हैं, तो उनका जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन का जो तरीका होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका तो लॉयल है। लॉयल है नहीं, विश्वास पात्र वाला है, विश्वास वाला है। अब हमको नहीं याद है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, लेकिन हमको याद रहेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है सच्चे तरीके से होता है, सच्चे नहीं लॉयल तरीके से होता है। लॉयल अगर आपको याद आ गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन लॉयल तरीके से होता था, बस। अगर कोड आपको याद है तो हम लोग अब कोड से निकालेंगे। देखिएगा इसका अनुच्छेद लॉयल लिखा है, यल का हमने क्या पढ़ा था 5, ए बाई ए का कुछ नहीं होता, यल का क्या पढ़ा था हमने 5, 55। राष्ट्रपति का निर्वाचन का अनुच्छेद है 55। अब अनुच्छेद संख्या है, नंबर है, कंफ्यूजन हो सकता है कि 54 में क्या है, 51 में क्या है, 52 में क्या है, लेकिन अगर कोडिंग के माध्यम से आपने उसको ट्रिक के माध्यम से दिमाग में बैठा लिया तो एग्जाम में एक बार नहीं 100 बार पूछ ले, घुमा कर पूछ ले, आपको वो चीजें आने वाली है। अब एक और चीज पढ़ते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अब पात्रता हम लोगों को पढ़नी है, पढ़ लेते हैं। पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता होती है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता अब राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है और क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति जी का जो पुनर्निर्वाचन होता है उसकी कीमत कोई ऐसे लगा नहीं सकता, लेकिन हम लोग एक अंदाजा मानकर चलते हैं कि राष्ट्रपति जी को जो पुनर्निर्वाचन होता है उसकी वैल्यू लाखों में होती है। लाखों में होती है तो भैया लाखों लिख लेते हैं। पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता होती है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता लाखों में होती है। तो
अब हमको वहां पे याद रहे ना रहे कि पात्रता के से रिलेटेड अनुच्छेद क्या कहता है, लेकिन याद रहना चाहिए कि राष्ट्रपति कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जो थोड़ा लाख रुपए खर्च कर सकता है। ये हमारी ट्रिक के लिए है, असली बात ऐसी नहीं है, लेकिन ट्रिक के लिए तो हमको याद करना पड़ेगा। हमने क्या लिखा, लाखों। चलिए लाखों से ट्रिक निकालते हैं। यल का हमने पढ़ा क्या होता है, 5। ए का कुछ होता नहीं है। के का हमने पढ़ा था 7। यच का कुछ नहीं होता है और ओ का कुछ नहीं होता है, तो क्या आ गई, 57। राष्ट्रपति जी के पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता होती है उसका अनुच्छेद है 57। अब हम तो ये कह देंगे कि भैया राष्ट्रपति राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं और कुछ पे भी लागू होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा। वो भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ आपको अनुच्छेदों से विपरीत चीजें जब शुरुआत करेंगे अनुच्छेदों को तो एक जैसे पढ़ाएंगे, लेकिन क्या अनुच्छेद बस में ही होता है? नहीं। जहां नंबर की वैल्यू आएगी, नंबर से रिलेटेड चीजें आएंगी, वहां पे आपको ये चीज काम आने वाली है। एक आठ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेना, अखिल भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग होती है, अखिल भारतीय सेना से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में चीजें लिखी गई हैं? तो भैया सेना है तो सेना ट्रेनिंग कहाँ करती है? सेना ट्रेनिंग कहाँ करती है? मैदान में करती है, और सेना है अखिल भारतीय सेना। अखिल भारतीय सेना तो मैदान में ट्रेनिंग करती है, ठीक है, मैदान में ट्रेनिंग करती है। अब मैदान से हमको चीजें निकालनी है। मैदान से क्या क्या आएगा? मैदान से हमको 3 से क्या दिख रहा है, यम से दिख रहा है हमको 3। ए आई से कुछ होता नहीं है। डी से हमारा क्या होता है, 1 होता है। ओ डी से हमारा होता है 1। ए से कुछ होता नहीं है। एन से होता है 2। 312। अखिल भारतीय सेना का जो ट्रेनिंग वाला अनुच्छेद है, जो उनकी ट्रेनिंग के बारे में, कि अखिल भारतीय सेना के बारे में जानकारी देता है, हमको याद आना चाहिए कि अखिल भारतीय सेना क्या करती है, ट्रेनिंग करती है। बस ट्रेनिंग कहाँ होती है, मैदान में होती है। मैदान शब्द अगर याद आ गया तो मैदान से हम लोग अनुच्छेद बना सकते हैं आसानी से। आपको सबसे कठिन आज तक केवल यही लगता था, सबको ही लगता है कि भैया नंबर वाली जो वैल्यू आई तो उसको माइंड में कैसे बैठाया जाए। अगर इस तरीके से माइंड में बैठ गई तो फिर मान लीजिए आपको कोई भूलने वाला नहीं है। अब एक 8 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो फिर शुरू से शुरू करेंगे। अभी हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा। आप कोई पूछ ले भैया मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कहाँ है, तो राष्ट्रपति जी हमारे क्या होते थे, देश के लायन थे। और मुख्यमंत्री जी हमारे किसके लायन है, टाइगर हैं। अभी हमारे टाइगर हैं, वो लायन थे, अब ये टाइगर हैं। मुख्यमंत्री तो प्रदेश का क्या होता है, टाइगर होता है, टाइगर होता है। टी से क्या होता है, आई का कुछ नहीं होता है, ई का कुछ नहीं होता है। 164, 164 अटपटी संख्या है, पता नहीं 163 है, 62 है, 54, 56 तो याद है, लेकिन 164 164 कैसे याद रहेगा? कुछ नहीं करना है। मुख्यमंत्री क्या होता है, प्रदेश का टाइगर होता है। टाइगर याद है आपको, और कोड याद है, 164 हो या 165 हो, जो भी होगा देखा जाएगा। कोड में अगर एक बार आपकी पकड़ हो गई तो फिर मान लीजिए नंबर वाली वैल्यू तो आपसे भूलने वाली नहीं है। अब राज्य सूची पर केंद्र कानून, राज्य सूची पर केंद्र कानून बनाता है तो उसका अनुच्छेद कौन सा है? अटपटा अनुच्छेद है, लेकिन देखिएगा ये कितनी आसानी से आपको याद होने वाला है। राज्य सरकार पर जो केंद्र है, या राज्य सूची पर जो केंद्र
कानून बनाता है राज्य सूची पर केंद्र कानून कैसे बनाता है? निर्भय होकर बनाता है, निर्भय होकर बनाता है। ठीक है, हमको नहीं पता कि इसका अनुच्छेद क्या है, लेकिन इस अनुच्छेद के बारे में हम जानकारी आराम से निकाल सकते हैं। यन से हमारा क्या आएगा? यन से हमारा आता है 2, आई का कुछ नहीं होता, आर का क्या होता है 4, बी का क्या होता है, बी का हमने पढ़ा था क्या होता है 9 होता है, एच ए आई का कुछ नहीं होता है। 249 249 अगर आप देखेंगे तो नहीं याद रहेगा, 249 पटी संख्या है, 1 2 3 12 ये सब चीजें याद भी रह सकती है, लेकिन 249 में क्या है? ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमको कोड पढ़ना आवश्यक है, और इसी पर आधारित हम लोग कोड पढ़ाने का उद्देश्य आज हमारा यही था कि आगे जो क्लासेस होंगी, आगे जो वीडियो आएंगे, उसमें हम लोग कोड से रिलेटेड ही ट्रिक बनाएंगे, इसलिए कोड पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए बताया। अगली क्लास में हम लोग अच्छे ट्रिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।